हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिस्ट्री एट आरएसएम। नमस्ते पेरेंट्स एंड एजुकेटर्स। आज हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट कोलबेज इलेक्ट्रोलिसिस मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ एल्केन। ऑलराइट, सिमेट्रिकल एल्केन हम लोग बना सकते हैं। यहाँ से डिस्कशन में आगे जाने से पहले बच्चों, अगर आपका कोई भी डाउट आ रहा हो केमिस्ट्री में, तो आप अपने डाउट को rsmamchemistry@gmail.com पर सेंड कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर भी है, व्हाट्सएप नंबर पर भी आप अपने डाउट सेंड कर सकते हो। आपको आपके क्वेश्चन का आंसर विद इन 24 आवर्स मिलेगा। ऑलराइट, एंड आप कंटेंट्स को एट rsmam007 इस पर अगर आप गूगल में ये टाइप करें या फिर यूट्यूब पर अगर आप ये टाइप करें तो यू कैन इजीली रिकनेक्ट टू माई अदर वीडियोस। ऑलराइट, और आप उन सारे वीडियो का लाभ उठा सकते हैं। इनमें डिफरेंट पीवाईक्यू क्वेश्चन के डिस्कशन आपको मिल जाएंगे, कंसेप्ट्स आपको मिल जाएंगे। ऑलराइट, अगर आपको कोई स्पेसिफिक कंटेंट चाहिए तो भी आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं एंड ईमेल कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। यू हैव सो मेनी वेज टू कनेक्ट विद मी। ऑलराइट, ओके, तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर से करें। थैंक यू। अब हम लोग अपने डिस्कशन में आते हैं। ऑलराइट, सो कोलबेज इलेक्ट्रोलिसिस को अगर आप देखते हो तो एच कोलबे साइंटिस्ट के ऊपर ये नाम गिवन है। ऑलराइट, एंड यहाँ क्या होता है, इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं हम लोग सोडियम या पोटेशियम एल्कानोएट का। बच्चों, आपको मैं एक चीज कहना चाहूंगी कि अगर आप अभी वीडियो देख रहे हो तो आई वुड सजेस्ट कि आप नोटबुक लेके बैठो, पेपर लेके बैठो एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स या फिर इंपॉर्टेंट जो भी डिस्कशन हो रहा होगा उन्हें पॉइंट वाइज आप लिखते चलना। ऑलराइट, ओके, एंड उसका आप रिवाइज करोगे तो आपको अपने क्वेश्चन सॉल्व करने में या फिर कहीं आप जैसे बोर्ड में आपको लिखना है तो इन सब जगह आपको इसका हेल्प जरूर मिलेगा। ऑलराइट, ओके, तो देखो रिएक्शन में हम लोग आते हैं। इलेक्ट्रोलिसिस करना है हमें। ऑलराइट, सबस्ट्रेट ले लेते हैं। जो भी रिएक्टेंट होता है ना, उसी के लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबस्ट्रेट टर्म यूज किया जाता है। ऑलराइट, तो सबस्ट्रेट सोडियम या पोटेशियम एल्कानोएट आप ले सकते हो। इसको वाटर के साथ इलेक्ट्रोलाइज आप कर दो। मिथेनॉल भी ले सकते हो, डीएमएफ आप भी ले सकते हो, डाई मिथाइल फॉर्मामाइड भी आप ले सकते हो। ऑलराइट, ओके, प्रोडक्ट में देखो आपको क्या क्या मिलेगा, ये इंपॉर्टेंट है। ऑलराइट, यहां से सिमेट्रिकल एल्केन मिलता है। ऑलराइट, सिमेट्रिकल एल्केन का क्या मीनिंग है? सिमेट्रिकल एल्केन मींस ये जो आपने आर ले रखा है ना, ध्यान रखना यहाँ डी कार्बोक्सिलेशन होता है। दैट मींस ये जो आपने एल्कानोएट ले रखा है, इससे ये CO2 पार्ट आपका रिलीज हो जाता है। ठीक है, तो एल्कानोएट पार्ट में जितना भी कार्बन, लेटर सपोज यहाँ अगर हमने CH3COONA ये एग्जाम्पल अगर ले रखा है, तो इससे जब हम एल्केन बनाएंगे तो केवल ये आर पार्ट को ही काउंट करेंगे, यही डुप्लीकेट होगा, यही डबल होगा। ऑलराइट, तो हमारा प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? आर। आर मतलब CH3 दैट मींस इथेन विल बी आर प्रोडक्ट। ऑलराइट, ओके, ठीक है। तो सेम अगर सिमेट्रिकल एल्केन का क्या मतलब होता है, ये CH3, तो दूसरा भी जो पार्ट ऐड हो रहा है वो भी आपका सेम ही ऐड होगा। ऑलराइट, तो यहाँ ये क्योंकि आर था, एल्काइल पार्ट को आर से डिनोट किया मैंने, जनरल रिप्रेजेंटेशन, तो आर एल्केन हमारा आ चुका है यहाँ एज अ प्रोडक्ट। साथ में CO2 NaOH एंड H2 विल बी फॉर्म्ड। ऑलराइट, यहां ध्यान रखना बच्चों, एल्केन और CO2 कहां प्रोड्यूस होता है? इलेक्ट्रोलिसिस आप कर रहे हो, दैट मींस दो रिएक्शन हो रहा होगा, रिएक्शन एट एनोड, रिएक्शन एट कैथोड। ऑलराइट, तो जब आप इलेक्ट्रोलिसिस करोगे इसका, तो ये प्रोडक्ट एल्केन और CO2 आपको एनोड पर मिलेगा। ऑलराइट, रिएक्शन ऑफ एनोड जब करोगे तो वहां से प्रोडक्ट आपको मिलेगा ये दोनों। और H2 कहां लिबरेट होगा? NaOH एंड H2 ये दोनों बनते हैं कैथोड पर। ऑलराइट, तो इस पार्ट को थोड़ा ध्यान रखना है। ओके, अब हम लोग रिएक्शन मैकेनिज्म के डिस्कशन में चलते हैं, जहां हमें ये समझ में आएगा ये एनोड पर ही क्यों बन रहा है, ये कैथोड पर ही कैसे हमें मिल रहा है। ऑलराइट, ओके, तो देखो अभी हमने पर्टिकुलर एल्कानोएट ले लिया है, सोडियम एल्कानोएट ही लिया है, आप यहाँ पर पोटेशियम भी ले सकते हो। ऑलराइट, तो सोडियम प्रोपानोएट लिया है हमने, यहाँ पर 3 कार्बन है। राइट, तो सोडियम प्रोपानोएट हमने ले रखा है एज अ सबस्ट्रेट। इसके 2 मॉलिक्यूल को अगर आप लोगे, इलेक्ट्रोलिसिस करोगे, 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर विल बी यूज्ड एंड आपका प्रोडक्ट, मेन प्रोडक्ट जो हमारा क्या बनना है यहाँ से? एल्केन, सिमेट्रिकल एल्केन। तो सिमेट्रिकल एल्केन कैसे बनेगा? आर पार्ट से। आर पार्ट मतलब देखो ये CO2 तो क्या होता है? रिलीज हो जाता है। राइट, वो तो निकल जा रहा है। कहाँ निकल जा रहा है भाई? एनोड पे निकल जा रहा है, रिलीज हो जा रहा है। तो इस कार्बन को कभी भी हम अपने प्रोडक्ट में काउंट नहीं करेंगे। यहां पर आप 3 कार्बन को यूज को डुप्लीकेट नहीं करोगे। ऑलराइट, हेक्सेन नहीं बना दोगे आप, दैट विल बी रॉन्ग आंसर। ऑलराइट, तो प्रोडक्ट यहां पर क्या बनेगा? CH3CH2 को हम लोग डुप्लीकेट करेंगे, जिससे ब्यूटेन हमें मिलेगा एज अ प्रोडक्ट। ऑलराइट, ओके, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म फॉलो करता है ये कोलवेज इलेक्ट्रोलिसिस। ऑलराइट, रिएक्शन ऑफ एनोड देखो क्या होता है? CH3CH2 COO- ये जो एल्कानोएट है यहां से स्टार्ट होगा। ऑलराइट, एनोड, एनोड पर क्या रिएक्शन होता है? एनोड पे हमेशा ही क्या होगा बच्चों? ऑक्सीडेशन।
एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है। ऑक्सीडेशन का मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन आप कह सकते हो, ऑलराइट। तो ये जो निगेटिव चार्ज है, दो आयन है, राइट, दो अनायन है हमारे पास, दोनों अनायन क्या करेंगे ना, एक एक इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर देते हैं। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब ऑक्सीडेशन हो रहा होता है यहाँ पर, ऑलराइट। तो जब एक एक इलेक्ट्रॉन को ये रिलीज कर देंगे तो क्या बचेगा, ऑक्सीजन के पास अपना एक इलेक्ट्रॉन केवल बच जाएगा, ऑलराइट। एंड ये दोनों जो लोन पेयर वाले इलेक्ट्रॉन रहते हैं वो तो एज इट इज होगा, ऑलराइट, ओके। तो देखो यहाँ क्या हो रहा है ना, जनरेशन ऑफ फ्री रेडिकल हो रहा है इस स्टेप में, ऑलराइट। तो फ्री रेडिकल एक बार अगर जनरेट हो गया तो अब वो क्या करता है, मोर फ्री रेडिकल जनरेट करता है, चेन रिएक्शन होता है। बात समझ आई, ठीक है। तो अब देखो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब देखो ये फ्री रेडिकल जो जनरेट हो चुका था, अब वो आगे फिर से फ्री रेडिकल जनरेट करना चाहेगा, दैट इज व्हाई यहाँ पर होमोलिसिस फेवर होगा, ऑलराइट। तो अब क्या होगा, ये CH2 एंड C का जो बॉन्ड है, ये बॉन्ड यहाँ ब्रेक होगा। जब आप इस बॉन्ड को ब्रेक करोगे तो क्या होना है, यहां से भी एक फ्री रेडिकल जनरेट होगा, यहां से भी एक और फ्री रेडिकल आ जाएगा, ऑलराइट। तो इस पार्ट को अगर आप और माइन्यूटली देखने की कोशिश करो तो यहाँ देखो क्या है, C डबल बॉन्ड O है, O पर एक फ्री रेडिकल और एक फ्री रेडिकल यहाँ C के पास आएगा, राइट। तो अब ये और ये इलेक्ट्रॉन मिलके क्या बनाएगा, एक बॉन्ड बना लेगा। और जैसे ही ये बॉन्ड बना लेगा आपको समझ में आ रहा होगा, अरे ये तो क्या बन गया, CO2 बन गया। देखो वही यहाँ पर गिवन है, बात समझ में आई। तो CO2 प्रोडक्ट में आता हुआ दिख रहा है आपको एनोड के रिएक्शन पे, ऑलराइट। अब क्या होना है, ये जो दो फ्री रेडिकल आपने जनरेट कर लिया, दो एल्काइल फ्री रेडिकल, ये दोनों एल्काइल फ्री रेडिकल आपस में फ्री रेडिकल कपलिंग रिएक्शन करेंगे, बॉन्ड फॉर्मेशन करेंगे और ब्यूटेन बना लेंगे, ऑलराइट। तो इस पर्टिकुलर एग्जांपल में इन्होंने ब्यूटेन बनाया। डिपेंड करेगा कि आपने स्टार्टिंग में कौन सा रिएक्टेंट लिया है, कौन सा सबस्ट्रेट लिया है, ऑलराइट। तो इस तरह से देखो यहाँ हमारा अल्केन फॉर्म हो चुका है। तो CO2 एंड अल्केन ये दोनों ही कहां फॉर्म होगा, एनोड पर, ऑलराइट। अब हम लोग चलते हैं, हमारा मेन प्रोडक्ट यहाँ आ चुका है, ऑलराइट। अब हम लोग चलते हैं, थोड़ा देखते हैं रिएक्शन एट कैथोड क्या हो रहा है। तो रिएक्शन एट कैथोड देखो क्या होगा, कैथोड पर हमेशा ही रिडक्शन होगा, कैथोड पर हमेशा ही क्या होगा, रिडक्शन। रिडक्शन का मतलब आप बोल सकते हो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑलराइट। तो ये जो सोडियम कैटायन रह गया है ये अभी, वो सोडियम कैटायन क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। अब 2 इलेक्ट्रॉन को गेन कर देगा तो ये तो अब सोडियम बन गया, राइट। मेटल क्या करता है, H2O के साथ वो इजीली रिएक्ट कर सकता है, ये बहुत ही अच्छा मेटल होता है, राइट। सोडियम पोटेशियम बहुत ही बढ़िया मेटल होता है, ठीक। तो ये बहुत आराम से H2O के साथ रिएक्ट कर लेता है। रिएक्ट करके क्या बनाएगा, NaOH और H2 गैस कहां लिबरेट होगा, कैथोड पर। CO2 गैस कहां लिबरेट होगा, एनोड पर। हमारा एल्केन फॉर्म कहां होगा, एनोड पर, ऑलराइट। सो दीज आर ऑल द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फ्रॉम दिस पर्टिकुलर टॉपिक। अब देखो इससे रिलेटेड कुछ और इंटरेस्टिंग थिंग्स हैं जो कि हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अब देखो ये क्या है, एक क्वेश्चन है और एक पार्ट है इस कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस का, ठीक है। तो कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस में मेन रिएक्शन हमने अभी देख लिया है, हमारे रिएक्शन कंडीशन के हिसाब से जो हमारा मेन प्रोडक्ट आएगा वो देख लिया है। लेकिन यहां पर एट द सेम टाइम मोर साइड रिएक्शंस हो सकते हैं, उनसे डिफरेंट प्रोडक्ट आ सकते हैं। बात समझ में आई, ये पार्ट बहुत जरूरी है रिएक्शन मैकेनिज्म को समझने के लिए। नहीं तो बच्चों कई बार ऐसा कंफ्यूजन आ जाता है ना कि भाई ये मैकेनिज्म इस तरह से क्यों फॉलो हो रहा है, यही प्रोडक्ट क्यों बन रहा है, आगे नेक्स्ट हो सकता है रिएक्शन में सिमिलर केस हो लेकिन वहां कुछ दूसरा चीज क्यों आ जाता है। बात समझ आई। तो इन सारे कंफ्यूजन का आंसर इधर ही होता है, क्योंकि हम लोग एक मेन मैकेनिज्म पढ़ लेते हैं लेकिन केवल वही रिएक्शन नहीं हो रहा होता है, वहां पर साइड रिएक्शन, पैरेलल रिएक्शन, मल्टीपल टाइप के प्रोडक्ट फॉर्म हो सकते हैं। हम लोग अपने प्रोडक्ट को मैक्सिमाइज करने के लिए रिएक्शन कंडीशन इस टाइप का यूज करते हैं ताकि हमारा जो प्रोडक्ट हमें मेनली चाहिए वो प्रोडक्ट ही हमें ज्यादा अमाउंट में मिले, तभी जाके हम उसके बारे में फ्रूटफुल, या आप ये बोलो कि वो प्रोडक्ट आप इतना अमाउंट में निकाल पाओगे कि उसे आप सेग्रीगेट कर पाओ, उसका आप सिंथेसाइज कर पाओ। दैट इज व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ साइड रिएक्शंस भी हो रहे होंगे जिसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में मैं डिस्कस करूंगी। और एक बात, देयर इज अ क्वेश्चन हियर। अभी मैंने एग्जांपल लिया था, जब मैकेनिज्म डिस्कस कर रहे थे तो मैंने एग्जांपल लिया था कि सोडियम प्रोपेनोएट लेके हम लोग अभी रिएक्शन में आगे प्रोसीड कर रहे हैं, मैकेनिज्म को देख रहे हैं। आप बच्चों सोडियम इथेनोएट लेके सेम मैकेनिज्म से ट्राई करना प्रोडक्ट फॉर्म करने का। क्वेश्चन इज, अगर हमने मिक्सचर ऑफ सोडियम इथेनोएट और सोडियम प्रोपेनोएट ले लिया तो क्या होगा। बात समझ आई। इसका भी आंसर इस साइड रिएक्शन से रिलेट होता है। बात समझ आई, ऑलराइट। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके बारे में देखेंगे। थैंक यू सो मच। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो। थैंक यू।